तो वहीं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है आरपीए एक्ट का मामला। हम बात राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद जो मामला खड़ा हुआ है उसको लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। आरपीए एक्ट को लेकर सजा के बाद जनप्रतिनिधियों की ऑटोमेटिक अयोग्यता अवैध और मनमाना है, ये मांग की गई। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा के तहत जो वैधता को उसकी चुनौती दी गई है। उन्होंने कहा कि यह धारा संविधान के विपरीत घोषित करने की मांग की गई है। ऑटोमेटिक अयोग्यता समानता के अधिकार का उल्लंघन है, सजा होते ही सदस्यता जाना असंवैधानिक है। और इस पर विस्तार से हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने रोशनी डाली है कि याचिका किसने दायर की, चाहते क्या है, मुद्दा क्या है। आइए वो आपको एक बार सुनवाते हैं। केरल के सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये एक याचिका दाखिल की है। आभा मुरलीधर उनका नाम है और उनकी मांग है कि ऑटोमेटिक जो अयोग्यता होती है 2 साल या 2 साल से ऊपर की सजा पे कन्विक्शन होने पर उसे संवैधानिक मानना चाहिए, उसको कानून के विपरीत मानना चाहिए। वो क्योंकि इलीगल है, मनमाना है, क्योंकि अपील का अधिकार होता है किसी भी दोषी के पास। इसके अलावा वो एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि होता है, लोग उसे वोट देते हैं और ऐसे में जो समानता का अधिकार है, जो दूसरे लोगों को अधिकार मिलता है, वो एक जनप्रतिनिधि को भी मिलना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी के मामले का हवाला दिया है कि राहुल गांधी के केस में इसलिए ये उन्होंने पिटीशन दाखिल की है क्योंकि तात्कालिकता यहाँ पर आ गई है, जरूरत यहाँ पर आ गई है कि राहुल गांधी को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया गया। और ऐसे में उनके पास बहुत सारी चीजें, उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं अपराध की गंभीरता भी एक पैमाना होना चाहिए अयोग्यता के लिए। जिस तरह सीआरपीसी में कहा गया और आरपीए एक्ट में भी कहा गया, बहुत कुछ अपराध ऐसे हैं जो बहुत सीरियस माने गए हैं, जैसे एनडीपीएस का अपराध है, यानी मादक पदार्थों की आप तस्करी करते हैं, उसमें शामिल रहते हैं, और एक करप्शन का मामला। तो इन दोनों मामलों में आरपीए एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि किसी भी तरह की रियायत की गुंजाइश नहीं है। इसलिए सिर्फ दोष सिद्धि होने पर, यानी सिर्फ कन्विक्शन होने पर, सजा भले ही आपको मिले या ना मिले, लेकिन अगर तो कन्विक्शन हो गया तो सीधी अयोग्यता हो जाती है। तो ऐसे इस तरह से श्रेणीबद्ध किया जाए, जो कम गंभीरता वाले अपराध हैं उनको देखा जाए, उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा ये सब देखा जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, अपील का अधिकार भी रहता है। तो ऐसे में ऑटोमेटिक अयोग्यता नहीं होनी चाहिए, ये मांग की गई है। हालांकि वो राहुल गांधी पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इस पर आगे सुनवाई भी होती है तो रेस्ट्रोस्पेक्टिव ये लागू नहीं होगा। हालांकि दूसरी बात यह है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑटोमेटिक अयोग्यता का प्रावधान यहाँ पर बनाया था। 8-4 जो पहले आरपीए एक्ट का प्रावधान था, उसमें 3 महीने का टाइम दिया गया था अयोग्यता के लिए कि 3 महीने के भीतर सदस्य अपनी जाकर अपनी अपील कर सकते हैं, स्टे ले सकते हैं कन्विक्शन के ऊपर। तो 3 महीने तक उनकी अयोग्यता नहीं होती थी, लेकिन 2013 में लिली थॉमस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान को रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने ही इस प्रावधान को आगे डाला था। और उसके बाद 2017 में एक और प्रावधान के तहत ये कहा था कि ये जब तक लागू रहेगा तब तक कन्विक्शन पर, यानी दोष पर जो सदस्य है, जो जिनकी सदस्य रद्द हो गई वो वापस न ले आए। यानी राहुल गांधी के पास अभी मौका है, वो अपनी अदालत जाकर अपील कर सकते हैं, सदस्य अपनी दोष स्थिति पर स्टे ले सकते हैं और वापस सदस्य बन सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे मोड़ पर ये काफी अहम मामला है। जब ये फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या रुख रहेगा, ये देखने वाली बात है।